नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू में हेडलाइंस। धनुषा के लक्ष्मीनिया में ट्रैक्टर दुर्घटना, एक जना महिला के मृत्यु। लहान में भेल दुर्घटना में एक जना के जान गेल। प्रधानमंत्री ओली के 2/3 बहुमत के विश्वास के मत प्राप्त। 2 से 68 में 2 से 8 मत प्राप्त कर सफल। विपक्ष में 60 मत। मधेश केन्द्रित दल से एमाले के विश्वास के मत। ऋण चुकता के ने भनाई। सभामुख महरा पद तथा गोपनीयता के शपथ। सब दल के मिलकर लय जवाब प्रतिबद्धता। 10 दिन भीतर एडीबी के निर्माण में अवरोध बनल घर खाली नहीं किया जाता। डोजर लगाकर जनकपुर के तोड़बाक, मेयर के चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। धनुषा के लक्ष्मीनिया गाउँपालिका के गजरिया में ट्रैक्टर दुर्घटना भेला से एक महिला के मृत्यु भेल। आइ दिन गजरिया से आबि रहल ज 2 त 77 नंबर के ट्रैक्टर पलटल छल। दुर्घटना में पर लक्ष्मीनिया गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 गजरिया के पूनम देवी यादव के मृत्यु भेल। सिराहा के लहान नगरपालिका 1 स्थित सड़क में ट्रक में मोटरसाइकिल ठोकेला से एक जना के मृत्यु भेल। लहान नगरपालिका के सड़क में बाइंग कर राखल गेल ना 3 ख 5145 नंबर के ट्रक में 103 प 4850 नंबर के मोटरसाइकिल ठोकला से मोटरसाइकिल चालक के मृत्यु भेल। मृतक चालक लहान नगरपालिका 17 गोविंदपुर निवासी 36 वर्षीय मोहम्मद सादी रहल, प्रहरी जनौलक। दुर्घटना में पर गंभीर घायल भेल के उपचार के क्रम में मृत्यु भेल छल। कैलाली आ डोटी में आइ भेल 2 छूटे सड़क दुर्घटना में 2 जना के मृत्यु भेल। दुर्घटना में अन्य 3 जना घायल बनल। क्षेत्रीय ट्रैफिक कार्यालय अतरिया के अनुसार कैलाली के गोदावरी नगरपालिका 1 बसंतपुर में से एक तो 4142 नंबर के ट्रैक्टर के साइकिल ठक्कर दिला से ओहिमे सवार स्थानीय वासी 20 वर्षीय सुशीला ओझा के मृत्यु भेल। तहिना डोटी के दीपायल सिलगढ़ी नगरपालिका 4 में से 2 तो 9 से 8 नंबर के ट्रैक्टर के ठक्कर से 2.5 वर्षीय बालक आशीष खती के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय डोटी जनौलक। मोरंग के रंगेली विराटनगर सड़क खंड में आई भोर बाराती बोकने ट्रैक्टर दुर्घटना भेल। दुर्घटना में पर 25 जना बाराती घायल भेल। जहदा गाउँपालिका 4 स्थित सड़क खंड में पूर्व दिश जा रहल को 2 त 2037 नंबर के ट्रैक्टर दुर्घटना भेल। दुर्घटना में घायल मध्य 2 जना के अवस्था गंभीर जनाओल गेल। घायल सबके कोसी अंचल अस्पताल विराटनगर में उपचार भ रहल है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधि सभा से विश्वास के मत लेने छथि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा बैठक में प्रधानमंत्री ओली विश्वास मत दियोस कहत प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित भेल। कुल 2 से 68 मत खसल प्रस्ताव के पक्ष में 2 से 8 मत पड़ल छल त विपक्ष में 60 मत मात्र प्राप्त भेल। प्रधानमंत्री के विश्वास के मत कह जका प्रस्ताव बहुमत से पारित भेल सभामुख कृष्ण बहादुर महरा घोषणा कयलनि। दीर्घकालीन सुरक्षाको प्रत्याभूति राष्ट्रिय सभा समेतका निर्वाचनहरू सकेर निर्वाचनको सिलसिलाको अन्तिम दौरमा हामी छौं। अब केही निर्वाचनहरू मात्रै बाँकी छन्। राष्ट्रपतिको निर्वाचन, उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन, प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको निर्वाचन, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष उपाध्यक्षको निर्वाचन जस्ता केही निर्वाचन मात्रै बाँकी छन्। यस निर्वाचनको सिलसिलामा आम रूपमा निर्वाचनहरू सिद्धिएका छन् र अब निर्वाचनको माध्यमबाट संविधानको कार्यान्वयनको सन्दर्भमा जनताको अभिमत अनुरूप सरकार बनेको छ र यति बेला सभामुख महोदय
प्रस्ताव के पक्ष में एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राष्ट्रिय जनमोर्चा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मतदान केने छल त प्रस्ताव के विपक्ष में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस मतदान केने छल। प्रतिनिधि सभा के दोसर बैठक चैत 2 गते अपराह्न 1 बजे के लिए बजाओल गेल अछि। राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के विश्वास के मत देलक अछि। पार्टी के सांसद महेन्द्र राय यादव प्रधानमंत्री ओली के विश्वास के मत देने बतौने छथि। रवि दिन प्रधानमंत्री के विश्वास के मत देव के लेल बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक में बाजित ओ यथास्थिति में सरकार में नहीं जेबाक स्पष्ट सेहो पारलनि। सांसद यादव संविधान संशोधन क अपना सबके मांग संबोधन केलाक बाद सरकार में सहभागी होब सकक पार्टी के धारणा सेहो रखलनि। ओ सर्वदलीय बैठक बजाकर मुलुक के आगा बढ़ावा साझा एजेंडा तय कर प्रधानमंत्री ओली के सुझाव समेत दिलेन। सामान्य सभापति महोदय, आज स्वाभाविक रूपमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा भएको यो पहिलो संसदमा सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले विश्वासको मत माग्नु भएको छ। मलाई के लाग्थ्यो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले जसरी चुनावमा मत माग्नु भएको थियो आफ्नो पार्टीको लागि, त्यसै प्रकारले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले पनि मधेसी थारू, आदिवासी जनजाति थारू, मुस्लिमको पहिचान र अधिकारको लागि मत मागेको हो र त्यही आधारमा राष्ट्रिय जनता पार्टी आएको हो। र मलाई के विश्वास थियो भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यो संविधानको मुद्दाहरू, संविधान संशोधनका विषयहरूको केही बोल्नुहुन्छ भने मलाई बडा आशा लागेको थियो, तर उहाँले बोल्नु भएन। तर पनि नेपाल एउटा राजनीतिक अविश्वासको वातावरणमा निर्माण भएको छ। हामी के चाहन्छौँ भने यो अविश्वासको वातावरण र यो देशमा धेरै लिखित प्रतिबद्धताहरू भए, धेरै सहमतिहरू भए। सांसद यादव वाम गठबंधन प्रदेश नंबर 2 में सरकार संग सहकार्य केला कारण अपने सबसे प्रधानमंत्री ओली के विश्वास के मत देव निर्णय के ने स्पष्ट पारलन। ओ समग्र देश के एक ढिका बनाकर आगा ले जबाक प्रधानमंत्री ओली संग से हो आग्रह कलन। मधेश केंद्रित दल नेकपा एमाले नेतृत्व के सरकार के विश्वास के मत देने अछि। विश्वास के मत मांग के क्रम में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली देश में परिवर्तन लेबाक लेल प्रधानमंत्री भेल कहत सहयोगी भूमिका निर्वाह कर प्रतिपक्षी दल के आह्वान केलक अछि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विश्वास के मत मांगैत ओ अपने मुलुक में परिवर्तन लेबाक संकल्प सहित समृद्ध मुलुक के निर्माण के लेल प्रधानमंत्री भेल बतौने छथि। अपने प्रधानमंत्री होबा के लेल मात्र प्रधानमंत्री नहीं भेल कहत समग्र देश के व्याप्त भ्रष्टाचार हटावा तथा जनता के शासक ने सेवक के रूप में काम कर के लेल एल स्पष्ट पालन। सुशासन, सार्वभौमिकता के रक्षक, लोकतंत्र के रक्षक, एकता के अभियंता, विकास के अग्रणी होव सरकार विश्वास मत देव ओ आग्रह कलन। देश में क्यों भूखे नहीं मर जका अपने संकल्प के साथ काम कर ओ सबके विश्वास से हो दिलौन। माननीय प्रधानमन्त्री श्री केपी शर्मा उक्त संख्या राख्नुभएको प्रस्ताव बहुमान्य सदस्यहरू विगते प्रधानमंत्री ओली नेकपा एमाले आ माओवादी केन्द्र चुनावी तालमेल के क्रम में केने प्रतिबद्धता पूरा कर प्रतिबद्ध रहल स्पष्ट पालन। साझा चुनावी घोषणा पत्र में उद्देश्य, नीति आ गंतव्य स्पष्ट भेल कहत ओ सोही आधार में देश के राष्ट्रीयता के सबल बनाबाक बतौलन। अंतर्राष्ट्रीय मूल्य मान्यता सहित के लोकतंत्र के बाद अपने सब उठेने कहत राजनीतिक स्वतंत्रता ऊपर जनता के जीवन अनुकूल परिवर्तन देव सकबाक सामाजिक न्याय आ समानता के लोकतंत्र स्थापना कहने ओ बतौलन। वर्तमान सरकार शांति आ राजनीतिक स्थायित्व चाहना रखत असाधारण स्थिति भेलाक बादो सहयोगी भूमिका निर्वाह कर प्रतिपक्षी के आग्रह से होकलन। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केन्द्र के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड प्रधानमंत्री केपी ओली प्रति गहीर विश्वास व्यक्त केने छथि। प्रधानमंत्री ओली ऊपर विश्वास के मत देव से पहले प्रतिनिधि सभा के बैठक में बजित अध्यक्ष दाहाल राज्य के सब अंग में भेल भ्रष्टाचार अंत कर सरकार के दृढ़तापूर्वक आगा बढ़ के सुझाव समेत दिलन। ओ राजनीतिक स्थिरता, समृद्धि, सुशासन कायम कर मात्र मुलुक के नया युग
के प्रारंभ हैत सेहो स्पष्ट पारलनि। वाम गठबंधन सँ मुलुक में शांति आ समृद्धि लेबाक सपना बटने उल्लेख करैत अध्यक्ष दाहाल ओहि के लेल काम कइए क देखाब सेहो सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलनि। अध्यक्ष दाहाल 10 वर्ष इम्हर 10टा प्रधानमंत्री भेल उल्लेख करैत 8 जना प्रधानमंत्री अपने प्रस्ताव में बनेबाक अवसर प्राप्त भेल सेहो स्मरण करौलनि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सरकार के 100 दिन के वॉचडॉग रूप में देखबाक बतौलनि। रवि दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में बजट प्रमुख प्रतिपक्षी दल के उपनेता विजय कुमार गच्छदार सरकार के 100 दिन पार्टी अपने वॉचडॉग बन कर रूप में रहबाक बतौलनि। संसदीय प्रजातंत्र प्रति के प्रतिबद्धता, स्थापित मूल्य अमान्यता, संविधान देने अधिकार के रक्षा करे के प्रतिबद्धता सहित सरकार के विश्वास के मत देव प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के ने आग्रह सकारात्मक भेलाक बाद अपने सब विपक्ष में मत रखने आ प्रतिपक्ष के भूमिका निर्वाह केने वो स्पष्ट पारलन। सम्मानीय प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास पर मत लिने प्रस्ताव को संबंध में मैं आफ्नो धारणा नेपाली कांग्रेस को तरफबाट र मेरो आफ्नो तरफबाट पनि राख्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले सामान्य सभामुख हिजो मात्रै यस गरिमामय प्रतिनिधि सभाको ऐतिहासिक प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा सर्वसम्मतिले निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएकोमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पनि सभामुख पदलाई निर्विवाद निष्पक्ष बनाउनका निम्ति पनि प्रमुख प्रतिपक्षको दलको तर्फबाट सभामुखलाई निर्विरोध सभामुख बनाउन भूमिका गरेको र त्यस अनुसार सम्मानित सभामुख महोदय यस गरिमामय प्रतिनिधि सभाको सभामुख पदमा निर्वाचित हुनुभएकोमा म आफ्नो तर्फबाट र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट तपाईको उत्तरोत्तर राष्ट्रीय सहमति के सरकार बनाव के प्रयास में सफलता हासिल कर प्रधानमंत्री ओली के शुभकामना दैत ओ प्रतिपक्षी बिना के संसद नहीं हेबाक बात अपने सब जिम्मेवार प्रतिपक्षी के भूमिका निर्वाह केने स्पष्ट पारलनि। अपन न्यूज में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद महाराष्ट्र पद तथा गोपनीयता के शपथ सब दल के मिलाकर आगा ले जबाक प्रतिबद्धता। राष्ट्रपति के चुनाव में 3 सांसद मतदान कर वंचित होकर निर्वाचन आयोग की जानकारी। 10 दिन भीतर रेलवे के निर्माण के अवरोध बनल घर खाली नहीं किया जाता पूजक लगेबाक जनकपुर में चेतावनी। विश्रामक बाद अब बाकी समाचार। नवनिर्वाचित सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रतिनिधि सभा मार्फत जनता के समस्या समाधान करे के प्रयास सहित प्रतिबद्धता व्यक्त केने अछि। सभामुख महरा देश के आर्थिक समृद्धि, सुशासन आ अमन चयन कायम कर प्रतिनिधि सभा में सफल होब विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि। सभामुख भेलाक बाद पहिल बेर बैसल प्रतिनिधि सभा के बैठक में बजैत ओ सभामुख में निर्वाचित भेला में सब राजनीतिक दल के धन्यवाद सेहो व्यक्त कयलनि। सभामुख महरा प्रतिनिधि सभा जनता के सर्वोच्च जगह रहल आ ओई जगह पर सकदो प्रयास करके सेहो बात जानकारी करौलनि। बैठक में सभामुख महरा विभिन्न राजनीतिक आंदोलन के क्रम में शहीद भेल, बेपत्ता भेल तथा घायल अपांग भेल के सेहो स्मरण केलनि। बैठक में विभिन्न राजनीतिक दल के नेता सब सभामुख महरा के सभामुख के रूप में निष्पक्ष भूमिका निर्वाह कर अपेक्षा सेहो रखलनि। ऐसा पहले सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छलथि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सभामुख महरा के रवि दिन राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में पद तथा गोपनीयता के शपथ खोने छली। ओही अवसर पर उपराष्ट्रपति नंद बहादुर पुन, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश गोपाल प्रसाद पाराजुली, मंत्री सब, संवैधानिक अंग के प्रमुख सब, राजनीतिक दल के नेता सब,
नेपाल सरकार के उच्च पदस्थ कर्मचारी के सहभागिता रहल छल। नेकपा माओवादी केन्द्र के नेता कृष्ण बहादुर महरा सभामुख में निर्वाचित भेल संगे रवि दिन पद तथा गोपनीयता के शपथ लेने छथि। शालीन आ बुद्धिजीवी नेता के रूप में चर्चित महरा पटक पटक मंत्री बेलाक बादो सभामुख में पहिल बेर निर्वाचित भेल छथि। रोल्पा स्थायी घर भेल महरा माओवादी आ सरकार बीच के शांति समझौता अतुलनीय भूमिका निर्वाह केने छथि। के छथि त कृष्ण बहादुर महरा, ओइसे जुड़ल एक रिपोर्ट। कृष्ण बहादुर महरा के जन्म पिता रविचंद्र आ माता समुद्रा देवी के कोख से 2015 साल में रोल्पा के लिवांग वड़ा नंबर 7 धारापानी कहल स्थान में भेल छल। बाल कल्याण मावि लिवांग रोल्पा से प्रवेशिका परीक्षा उत्तीर्ण कैने महरा विज्ञान विषय में प्रवीणता प्रमाण पत्र आ त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेंद्र बहुमुखी कैंपस नेपालगंज से स्नातक तह उत्तीर्ण कैने छथि। महरा लिवांग माध्यमिक विद्यालय में 12 वर्ष धरि विज्ञान आ गणित विषयक शिक्षकक रूप में काज कैने छथि। महरा 2035-36 साल में विद्यार्थी आंदोलन में संलग्न भ राजनीति में सक्रिय भेल छलथि। 2036 साल से 2039 साल धरि नेपाल राष्ट्रीय शिक्षक संगठन रोल्पा के सचिव आ केंद्रीय प्रतिनिधि बनल छलथि। एकर बाद तत्कालीन नेकपा चोमा के रोल्पा जिला सदस्य अनेरा सोबियू 8म राष्ट्रीय सम्मेलन से केंद्रीय सदस्य केंद्रीय उपाध्यक्ष पृथ्वी नारायण कैंपस पोखरा के सोबियू कोषाध्यक्ष भेल छलथि। 2048 साल में रोल्पा जिला पार्टी सेक्रेटरी 2048 के निर्वाचन में रोल्पा से प्रतिनिधि सभा सदस्य में निर्वाचित। 2050 में संयुक्त जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलक नेता। 2051 में नेकपा माओवादी के पश्चिमांचल क्षेत्रीय ब्यूरो सदस्य भेल छलथि। जनयुद्ध में लागल महरा 2052 से भूमिगत भेल छलथि। माओवादी विद्रोह शुरू भेला बाद कृष्ण बहादुर महरा सब परिवारे भूमिगत भेल छलथि। ओ अमर सिंह उपनाम से माओवादी जनयुद्ध में लागल छलथि। तत्कालीन नेकपा माओवादी संचालन कैने जनयुद्ध के शांतिपूर्ण रूप में व्यवस्थापन कर महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कैने महरा 2058 साल में तत्कालीन सरकार संघक पहिल वार्ता टोली संयोजक आ 2060 साल में तत्कालीन सरकार संघक दोसर वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ता के जिम्मेवारी में छलथि। 2063 में तत्कालीन सरकार संग वार्ता के लेल गठित तेसर वार्ता टोली के संयोजक होइत काल महरा पार्टी के शांति के बाट में आइन का महत्वपूर्ण योगदान पहुँचौने छथि। देश संघीय संरचना में आगा बढ़ला लगले बीतल अगहन में भेल निर्वाचन में प्रतिनिधि सभा सदस्य में दांग क्षेत्र नंबर 2 से निर्वाचित महरा संविधान सभा सदस्य के दोनों निर्वाचन में निर्वाचित भक संविधान सभा लेखन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छथि। महरा 2059 साल में एकीकृत नेकपा माओवादी 7म राष्ट्रीय महाधिवेशन से केंद्रीय सदस्य तथा केंद्रीय संगठन विभाग प्रमुख आ मध्य ब्यूरो इंचार्ज भेल छलथि। 2071 साल में एकीकृत नेकपा माओवादी के महासचिव में निर्वाचित महरा 2073 साल से अखन धरि पार्टी केंद्रीय कार्यालय सदस्य के जिम्मेवारी में छथि। महरा 2065 भादो में माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचंड नेतृत्व के पहले निर्वाचित गणतांत्रिक सरकारक सूचना तथा संचार मंत्री तथा सरकारक प्रवक्ता भेल छलथि। ओ अखन धरि उप प्रधानमंत्री सहित अर्थ, परराष्ट्र, गृह एवं सूचना तथा संचार मंत्रालय सम्हारि चुकल छथि। ओ परराष्ट्र मंत्री होइत काल अंतर्राष्ट्रीय संबंध के समधुर बनाब महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केने छथि। ओ भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, जापान, उत्तर कोरिया, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, यूएई, कतार, अमेरिका सहित देश के भ्रमण क चुकल छथि। महरा के श्रीमती 2 बेटा आ 2 बेटी रहल छथि। अपन टीवी ब्यूरो जनकपुर धाम। मधेश केन्द्रित दल सब नेकपा एमाले नेतृत्व के सरकार के विश्वास के मत दिलक अछि।
या संदर्भ में सर्वसाधारण से हमसे पूछने छलौं मधेश केन्द्रित दल से नेकपा एमाले नेतृत्व सरकार के विश्वास के मत देव के अहाँ सब कोन रूप में लेने छी अहाँ के बात जहिना तहिना। संविधान में संशोधन कहने ओकरा समर्थन कर रहे हैं बहुत ही अन्याय है, बहुत गलत बात है नहीं। मधेसी के जो कुछ मांग नहीं पूरा करके एको दूटा मांग पूरा नहीं करके आ बिना मांगे पूरा करने गए तो मधेसी ठगा गए। अब आइंदा मधेसी दल ये ना करता है तो मधेसी दल धीरे धीरे पता साफ हो जाते बहुमत पुगे है 2/3 बहुमत पुगला के कारण से की हेतु अपना संविधान संशोधन करे वाला जो है मुद्दा मेन मुद्दा मधेश के मुद्दा वो संशोधन भ सके हम एक विकल्प देख रहा छे। सरकार में नहीं जाते तो वाम गठबंधन के कोनो मतलब नहीं, सरकार में गए तो मैं भी सरकार में दबाव के लागी कर सके के सत्ता के लेल मात्रे ही गेलिए से अनुभव एठन भ रहल छै आ सत्ता सब बाहर भ क जन सेवा करी से एकरा सब में कोनो अभिरुचि नहीं देखल गेल छै और जनता सर्वसत्तावान होइ छै, जनता एठन के मालिक होइ छै। समय आते यहाँ के 5 वर्ष के बाद और एकर पनिशमेंट मधेशवादी जब पते कहा के जो मांग के लेल जो आंदोलन भेल रहे से पूरा जब तक नहीं होइ छै संविधान संशोधन भेला के बाद में सरकार में जाए तो ठीक है आ ओना जे जेते तो बहुत गलत हेतै। आंदोलन फिर आंदोलन शुरू भए गेलै ताहि दुआरे मतलब जे नीतिदायी नेता सब छै ओकरा सबके फेर नहीं जाए सरकार आंदोलन कैला से प्रदेश समृद्ध नहीं होते ओके लगी सरकारों में जाए पड़ते और अखन खास करके मधेशवादी दल सब सरकार जोरे भी संविधान संशोधन लगाए जे मधेश के यावत मुद्दा सब ओहि पर बातचीत भ रहल छै और एहिमे लिखित प्रतिबद्धता भ जाए छै मांग द दै छै तो सरकार में जनाई नहीं निमन बात नहीं होइ छै। राजनीतिक तो सरकार में जाहु के लगी करऽ पड़ी है। एकरा सबके कोन रणनीति के तहत सब सरकार में जा रहल छै से बात अखन धरि प्रश्न नहीं छै। वास्तव में संविधान संशोधन के बाईपास क जो ओकरा छोड़ी के जो सरकार में सीधे जाए छै सिर्फ सरकार के लागी तो निश्चित रूपेण ई भविष्य में जाकर अनुपयोगी है। लेकिन यहाँ तो संशोधन कोई बातें कितना हो रहा है। अब मान के चलो कितना टिप्पणी तो हो रहा है कि राजेंद्र महतो के या उपेंद्र यादव के या महंत ठाकुर के जे हमारा सबके आश्वासन जनता के आश्वासन दिल के वहाँ जो है हमारा सबके साबित नहीं हो रहा है। अब जो है आवे वाला चुनाव में या भविष्य में आवे पर रोक लगावे आवे न देवे बहुत तरह के बात है। हमेशा रोड में नहीं रह के थे और राजनीतिक आइटम से समाप्त भ जेतै ताहि लेल एकरा सबके जेनाइ जरूरी छलै आ जेनाइ अखनो जरूरी छै और ओहिठाम गेला के बाद में ई सब अपन आराम रखने रहो जे हम संविधान संशोधन हमारा होबाक चाही, मधेश के मुद्दा जे भेल छै होबाक चाही और शहीद घोषणा जरूर होबाक चाही। एकर सबके मैंडेट लगा कर गेलिए तो ठीक है आ न ई मैंडेट बिसरि गेल छै तहन तऽ हिनका सब कोनो अस्तित्व खत्म भ गेल। मधेश के मुद्दा के ई सब कई मौखिक सहमति कर लिया, मौखिक सहमति नहीं होके एक लिखित सहमति और ठोस लिखित सहमति करके तब जैसे सरकार में जाके चाही ओना एक फेर ठकते ई कन्फर्म है। शहीद के जे बलिदान दिल गए ओकर कोनो मतलब मायनर नहीं रखल छै कि ताहि के लेल हमरा सबसे ये अनुरोध है कि मतलब और राजनीतिक दल से भी ये अनुरोध है कि मतलब सरकार में नहीं जाए और अपन जे एजेंडा से मधेश के जे मतलब शहीद के जे मतलब आकांक्षा है वही बात पर मतलब एकदम सुदृढ़ भगे पूरा होय से हमरा सबके चाहना है। आगामी चैत 2 गते शुक्र दिन उपसभामुख के निर्वाचन होबे जा रहल अछि। सभामुख कृष्ण बहादुर महरा रवि दिन बैसल प्रतिनिधि सभा बैठक में उपसभामुख के निर्वाचन आगामी चैत 2 गते शुक्र दिन अपराह्न 1 बजे के लेल तय कयल गेल जानकारी करौलनि। तय अवसर में वो उपसभामुख के निर्वाचन के कार्यतालिका सार्वजनिक करे के साथे संघीय संसद सचिवालय के महासचिव मनोहर प्रसाद भट्टराई निर्देशन समेत दिलन। निर्वाचन आयोग कानूनी व्यवस्था के कारण राष्ट्रीय सभा में 3 जना सांसद राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान कर से वंचित होबाक अवस्था आयल स्पष्ट पारलक अछि। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डॉक्टर अयोधी प्रसाद यादव कानूनी अड़चन के कारण राष्ट्रीय सभा के 3 जना सांसद राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान कर से वंचित होबाक अवस्था आयल प्रश्न पारलन। रवि दिन कांतिपथ स्थित निर्वाचन आयोग के कार्यालय में राष्ट्रपति निर्वाचन के विषय में राजनीतिक दल संग छलफल करत ओ राष्ट्रीय सभा के 3 जना सांसद सब शपथ लेवे से पहले ने
राष्ट्रपति निर्वाचन के मतदाता नामावली सार्वजनिक भेलाक बाद आब ओहि में थप कर के कानूनी व्यवस्था नहीं रहल स्पष्ट पालन। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादव सांसद भेलाक बादो राष्ट्रपति निर्वाचन में मतदान कर से वंचित होबा के अवस्था रहल में आयोग दुखित रहल ओ बतौलन। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अपांगता भेल व्यक्ति सबके हक अधिकार के बात मौखिक रूप में मात्र सीमित रहल बतौने छथि। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय के आयोजना में जनकपुर में आयोजित अपांगता भेल व्यक्ति के अधिकार विषयक प्रादेशिक सम्मेलन में संबोधन करत मुख्यमंत्री राउत ओई वर्ग के हक अधिकार के सुनिश्चितता करावा में एहन कानून के कार्यान्वयन उदासीन देखल बतौलन। कार्यान्वयन में उदासीन देखिएको छ। निश्चित रूप में समाज को विकास समग्र विकास तब मात्र हुन्छ जब समाज में रहने हरेक जाति समुदायदेखि लिएर वर्ग र विभिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूको समान कदर हुन्छ। यसमा चाहिँ समानता देखिएको छ। समानता इन द सेन्स कि म सबै फिजिकली म चाहिँ या चाहिँ मेन्टली या हर हिसाबले म चाहिँ सक्षम छु भने निश्चित रूपले प्रदेश सभा सदस्य रामआशीष यादव राजनीति में भारत आ चीन से बहुत बात सीखक लेल नेपाल के नेता सबके अपांगता भेल लेल चीन आ भारत में सरकार देने सुविधा प्रति कोनो ध्यान नहीं देव सकबाक से हो बतौलन। संसद आगू केना बनी भारत में अपांग की सुविधा है वो ट्रेन में चले तो ट्रेन में ओकरा कतेक % छूट है। आ ये कार्यक्रम में जब हमरा इन्वाइट कर तो हम बहुत देर में फोन के लिए कार्यक्रम में आयोग के सदस्य प्रकाश बस्ती, राष्ट्रीय अपांग महासंघ के अध्यक्ष सुदर्शन सुवेदी सहित के उपस्थिति रहल छ। जनकपुर उपमहानगरपालिका के मेयर लाल किशोर शाह 10 दिन भीतर एडीबी के निर्माण में अवरोध बनल घर टहरा सब खाली नहीं भेल त डोजर लगेबाक चेतावनी देने छथि। जनकपुर के व्यस्त बाजार भानु चौक से जनक चौक आ शिव चौक से कदम चौक तक रूट में अवरोध कैल गेल ओहन घर आ परखाल के कारण आयोजना धराप में पड़ जा रहल खतरा से हो रहल कहत मेयर शाह आब के 10 दिन भीतर से हो यदि ओहन अवरोध सब नहीं हटेला पर उपमहानगरपालिका चुप लाग कर नहीं बैसत चेतावनी समेत दिलन। लेकिन अखन धरि अहाँ के ओ सब जे नहीं बढ़लखिन में तो हमरा सबके आब जे चूंकि प्रोजेक्ट धराप में पड़ रहल छै और रिक्वेस्ट आग्रह केला के बावजूद भी लोग नहीं बुझे के तैयार छथिन तो हमरा सबके जो मापदंड अनुसार जो काज करऽ के छै, प्रोजेक्ट के स्वीकृति छै तकरा पर काज करऽ के छै तब जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका ओहि दिशा में आगू बढ़ते और हम सब आग्रह करबेन आम लोग के जे मतलब अपन अपन मतलब साइट जे क्लियर समय पर जे कह देथिन तो बढ़िया रहते। अन्यथा मतलब जे नगरपालिका के आगा जे कदम चालऽ पड़ती विकास निर्माण के काज के नहीं रोकल जा सकै छै और चूंकि विकास के गति और बढ़ाबऽ के है तहु कारण से आप विलम्ब कनाइ से हमरा सबके लेल उपमहानगरपालिका के ठहर छै और उपमहानगरपालिका मात्र नहीं हमरा सबके जे प्रोजेक्ट जहाँ से हमरा सबके प्राप्त हुई छै उस सारा के सारा टीम जे छै से एठाम के अखन एकबद्ध छै। ते कारण से मतलब हमरा सबके आग्रह है अपने सबके माध्यम से अखन जे जहाँ जहाँ जिनकर मतलब इसी से मापदंड अखन के जे छै प्रोजेक्ट के जे काज हो रहल छै ओहि में जे जतऽ रहि गेल छै क्लियरेंस करऽ में सब गोटे सहयोग करथिन ताकि मतलब इसी 3 महीना के भीतर भीतर हमर सबके टारगेट है जे 9.5 किलोमीटर वाला पिच जे मूल सड़क सब डिस्टर्ब हो गेल छै, धूला लोग के खाए पड़ रहल छै, पानी पड़ जेतै तकरा बाद जे खंडहर के रूप में परिणत भ जेतै। एहि बात के महसूस करैत हमरा सबके
जनकपुर के एकदमै व्यस्त सड़क खंड शिव चौक से भानु चौक तक ढल निकास के लेल रास्ता खनल आ सड़क निर्माण के काम आगा बढ़ नहीं सकलाक ओहि क्षेत्र के दुकान आ यात्रु सबके परेशानी भ रहल बतौलन। ओहि सड़क खंड के किछ घर आ देवाल तोड़ब बाकी रहल कहैत सड़क निर्माण के काम सुस्त भेल अछि। के जे मापदंड अनुसार टेंडर ठेका स्वीकृत भ के ई काज से टाइम से के दिसंबर में समाप्त भ गेल 2 वर्ष की पीरियड एक समाप्त भ गेल। एहि पीरियड में दोसर जगह अहाँ के 300 करोड़ के काज हुई छै 2 से 2.5 करोड़ के मतलब 90% जिसी से मीट करी छी काज करल में विराटनगर होय बीरगंज होय अथवा नेपालगंज होय अथवा पोखरा होय और जनकपुर जे छै से 98 करोड़ में 50 करोड़ से मीट कर सकी छी मतलब 50% भी नहीं करी छी 98 करोड़ के 50 करोड़ पर तो ये विकास के परिकल्पना हम सब केना करबे ते कारण से ओकर सबसे बड़का अवरोध देखल गेली है जे समय पर क्लियरेंस नहीं देना। आयोजना के लेल निर्धारण कयल गेल 2 वर्ष के समय दिसंबर में समाप्त होबल जा रहल आ बीरगंज पोखरा विराटनगर के तुलना में जनकपुर धाम में आधा काम मात्र भेल सकला से आयोजना धराप में पड़ सकबाक मेयर शाह से जानकारी दिलन। जनकपुर धाम आ एतऽ के पोखरि सबके सर सफाई सौंदर्यीकरण तथा आंतरिक सड़क सुधार के लेल आयल आयोजना के प्राविधिक काम आगा बढ़ल अछि। सह लगानी खानेपानी तथा सर सफाई आयोजना खानेपानी तथा ढल निकास विभाग नगर विकास कोष तथा जनकपुर उप महानगरपालिका के बीच करीब 200 करोड़ बराबर के 2टा आयोजना जनकपुर धाम सह लगानी सर सफाई तथा पोखर संवर्धन एवं जनकपुर धाम सह लगानी ड्रेनेज आयोजना अंतर्गत डीपीआर निर्माण के लेल केंद्रीय टोली जनकपुर आयल अछि। खानेपानी तथा सर सफाई मंत्रालय के सचिव गजेंद्र ठाकुर आयोजना सफल बनाबा कोनो कसर बाकी नहीं रखबाक बतौलन। तो दोसर बात रह गेल जे कि खाली पोखरी सौंदर्यीकरण से मात्रे नहीं हेतै अखन जे सब जगह जे छै खुला नाला आ दिशा पेशाब के व्यवस्थापन के नहीं छै व्यवस्था त जबन नगर पालिका के संयोजन में 100टा सुलभ शौचालय जई में आवश्यकता अनुसार दिशा करे के व्यवस्था है 8-10 गो पेशाब करे के व्यवस्था हो 6 इंची के बोरिंग होए स्नान करे के व्यवस्था हो स्नान करे बेर में कप बोर्ड जे रखे छी तो में कपड़ा राखे के व्यवस्था हो सोलर लाइट के व्यवस्थापन हो एहन हम सब 100 गो के अंदाज कर रहल छी और नगर पालिका से संयोजन कर तुरंत हम सब जे कतेक होबे वाला भेल से लेकिन अभी हम सब एक बाजार एरिया में फोकस कर रहल छी। एहि के लेल दोसर कंपोनेंट ई भेल सुपर डिलक्स टाइप के टॉयलेट आ यूरिनल जे बनत से सुपर डिलक्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक प्रयोग नहीं कयल जा सकैत अछि। एहि के लेल नगर पालिका निर्धारण करता जे कतेक शुल्क तीरय पड़तै प्रयोगकर्ता के तकर निर्धारण नगर पालिका करता 5 रुपया भ सकैया 10 रुपया भ सकैया 1 रुपया भ सकैया एकर निर्धारण लेकिन 5 वर्ष तक एकर संचालन संभाल। जनकपुर धाम सह लगानी सर सफाई तथा पोखर संवर्धन आयोजना के लेल काठमांडू से 4 सदस्यीय टोली जनकपुर आ डीपीआर निर्माण के लेल प्राविधिक अनुगमन कर रहल अछि। जनकपुर धाम महानगर पालिका के मेयर लाल किशोर शाह के अनुसार वही आयोजना के डीपीआर जल्दी निर्माण 3 महीना भीतर निश्चित भ काम शुरू होबे जा रहल अछि। से मतलब जैसे वो सब जैसे काज शुरू कर देने छथिन डीपीआर संबंध में और अखन हमरा सबके महत्वपूर्ण व्यक्तित्व नेपाल सरकार के खाने पानी तथा सफाई मंत्रालय के सचिव आदरणीय गजेंद्र ठाकुर जी के नेतृत्व में सह लगानी आयोजना के निर्देशक जी वैद्यनाथ महोत्तरी के बर्दिवास नगरपालिका में रहल श्री जनता बहुमुखी कैंपस भीतर नया भवन बन जा रहा है। रवि दिन बर्दिवास के नगर प्रमुख विदुर कुमार कार्की आ बर्दिवास वार्ड नंबर 14 के अध्यक्ष भरत बहादुर हुमाल के संयुक्त रूप में शिलान्यास केने छथि। तय क्रम में मेयर कार्की भवन निर्माण के कार्य के व्यवस्थित रूप में आगा बढ़ावा आग्रह कलन। 16 कोठा के आधुनिक भवन निर्माण कर 69 लाख रुपया लाग कैंपस भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष लीलामणि आचार्य जानकारी दिलन।
अपन न्यूज में अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। धनुषा के लक्ष्मीनिया में ट्रैक्टर दुर्घटना, एक महिला की मृत्यु। लहान में भेल दुर्घटना में एक जना के जान गेल। प्रधानमंत्री ओली के 2/3 बहुमत सह विश्वास के मत प्राप्त। 268 में 208 मत प्राप्त भेल। विपक्ष में 60 मत। कांग्रेस के दल से एमाले के विश्वास के मत प्राप्त। ऋण चुकता कयल गेल कहब। सभामुख महरा द्वारा पद तथा गोपनीयता के शपथ। सब दल के मिलाकर आगा ल जेबाक प्रतिबद्धता। 10 दिन भीतर एडीबी निर्माण के अवरोध बनल, घर खाली नहीं कयल गेल तो डोजर लगेबाक जनकपुर के मेयर चेतावनी। हस्त अपन समाचार एखन ले एतबे। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।